यहाँ हम क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर गांधी जी एंड द कॉफ़ी ड्रिंकर, जो कि सी रामचंद्रन ने लिखा है वो पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी समरी ये है कि इसमें सी रामचंद्रन ने गांधी जी के बारे में बताने की कोशिश की है कि उनमें क्या विशेषताएं थी, कि इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, इतने प्रसिद्ध आदमी होने के बाद भी, ज़मीन से जुड़े कितने अच्छे इंसान थे, कि आश्रम में आने वाले और मरीजों सबका वो खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कितना ख्याल रखते थे। तो उनके यहाँ एक बार एक मरीज आया, तो उसी के साथ हुई घटना के द्वारा गांधी जी के गुणों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, या डाला गया इसमें। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, कहानी तो अच्छी है। पैराग्राफ फर्स्ट। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। अब इसमें एक शब्द आएगा नर्स। अब नर्स का जो मेल नर्स होता है उसका मतलब होता है परिचारक होता है, या पुरुष नर्स बोल लो, जो भी नर्सिंग का काम करता है, हमें सेवा कार्य करता है या उपचार में मदद करता है, नर्स हो गए, तो उनके करने वाले काम को नर्सिंग कहा जाता है। तो परिचारक बोल सकते हैं। इनमें से आपका जो मन है वो बोल लीजिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं अभी इसमें नर्स और नर्सिंग यूज़ करूँगा। स्टार्ट करते हैं फिर के। पैराग्राफ 1। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेरी पिक्ड अप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री। यह एक रहस्य की बात थी कि उन्होंने ये नर्सिंग करना कहाँ सीखा, यानी कि नर्स का काम करना कहाँ सीखा। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। उन्होंने नर्सिंग के विद्यालय से ही पास नहीं हुए थे, वह निश्चित ही नर्सिंग के विद्यालय से पास नहीं हुए थे। एज इन मैनी अदर थिंग्स वैन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। बाकी दूसरी चीज़ों की तरह जब नर्सिंग भी उनके जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई, ही लर्न इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने उसे एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव के माध्यम से सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती। साबरमती के आश्रम पर ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। सभी बीमार व्यक्ति साबरमती के आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति सीधे उनकी देख रेख में आते थे, यानी कि सब पे उनकी नज़र रहती थी और सभी की देख रेख वो करते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। डॉक्टरों से भी राय ली जाती थी। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। लेकिन बीमार व्यक्तियों की देख रेख करना गांधी जी खुद देखते थे। इट वॉज अ जोक। यह एक मजाक था, या फिर यह वहाँ पे एक मजाक की तरह चलता था। स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम। अधिकतर आश्रम के युवा लोगों के बीच। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे। अगर तुम गांधी जी को रोज़ देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके द्वारा चुटकुले सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड। तुम्हें सिर्फ बीमार पढ़ना होगा और बिस्तर पर पड़ जाना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। क्योंकि गांधी जी बीमारों के पास प्रतिदिन जाते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड। हर बेड की साइड में या हर बिस्तर की साइड में कुछ मिनट बिताते थे। हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली। खुद हर चीज़ों को ध्यान से देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट। और मरीजों के साथ एक या दो चुटकुले बोलने में या मरीजों को एक या दो चुटकुले सुनाने में कभी नहीं चूकते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। ऐसा कोई दिन इतना व्यस्त नहीं होता था गांधी जी के लिए कि वो बीमार व्यक्ति के पास ना जाएं या उनके लिए समय ना निकाल सकें। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट है। इसमें क्या बताया है कि गांधी जी का साबरमती आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता था, बीमार व्यक्ति, तो गांधी जी पर्सनली उसकी देख रेख करते थे। डॉक्टरों से राय ली जाती थी दवा वगैरह की, लेकिन उसकी देख रेख की जिम्मेदारी गांधी जी खुद लेते थे। और प्रतिदिन जाते थे मरीजों के पास, थोड़ा मजाक वगैरह करते थे, हर चीज़ पर ध्यान देते थे वहाँ। मतलब कि एक वो भी बन गया था, बात बन गई थी मजाकिया, कि अगर तुम्हें गांधी जी से बात करनी है, उनके चुटकुले सुनने, तो बीमार हो जाओ, गांधी जी तो आएंगे आपसे मिलने। Now paragraph 2. There was once a young lad who went down with dysentery. Dysentery मतलब यहाँ पेचेस, पेट का इन्फेक्शन होता है, हिंदी में उसे पेचेस बोलते हैं, तो पेचेस बोलते हैं ना। वहाँ एक बार एक युवा व्यक्ति था या युवा लड़का था जैसे कि पेचेस हो गई। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की कि वह आश्रम के खाने की आदत डाल सके, लेकिन वह नहीं डाल पाया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में, देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड। उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी और ना ही वहाँ कॉफ़ी अलाउड थी, मतलब कि कॉफ़ी की अनुमति थी। इन गुड टाइम, अच्छे समय में, ही गॉट रिड ऑफ हिज डायसेंट्री एंड नाउ वाज नाउ रिकम। एक मतलब पर्याप्त समय में या फिर अच्छे से समय में उसे अपने पेचेस से मुक्ति मिल गई।
एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह उसकी हालत सुधरने लगी। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड। गांधी जी उसे प्रतिदिन चक्कर के दौरान, जबकि मतलब कि दौरा करते थे, तो गांधी जी प्रतिदिन अपने दौरे के दौरान उसे कुछ मिनट उसके पास भी बिताते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड। वह कुछ मिनट उस बीमार युवक के लिए एक दवाई के समान होते थे, अच्छी दवाई के समान होते थे। ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। पाइंड मतलब होता है कि उसको बहुत इच्छा हो रही थी, है ना, उस लड़के की एक कप अच्छी कॉफ़ी की बहुत इच्छा हो रही थी। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। एक दिन वह अपनी मैं लेटा हुआ, और लाइंग ऑन हिज बैक का मतलब कि अपनी पीठ पे लेटा हुआ, एक दिन मैं अपनी पीठ पे लेटा हुआ उसका सपना देख रहा था। वैन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। तभी उसे गांधी जी की लकड़ी की चप्पलों के आने आने की आवाज़ सुनाई दी। ए मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड। गांधी जी हमेशा अपनी ना कम होने वाली मुस्कान के साथ और आनंददायक शब्दों के साथ अंदर आए। अब इसमें क्या हुआ, पैराग्राफ 2 में वो लड़का था, एक लड़का जिसे डायसेंट्री हो गई थी, पेचेस, वो वहाँ पे हुआ, लेकिन वहाँ पे मरीजों वाला खाना मिलता होगा मरीजों के हिसाब से, उसे वो अच्छा नहीं लगता था। उसे कॉफ़ी पीने का शौक़ था, उसका कॉफ़ी का बहुत मन हो रहा था, लेकिन वहाँ कॉफ़ी की अनुमति नहीं थी, यानी कॉफ़ी अलाउड नहीं थी, तो उसे कॉफ़ी नहीं मिल पा रही थी। बस उसे अच्छा तभी लगता था जब गांधी जी कुछ मिनट आते थे प्रतिदिन दौरे पे और उससे बातें करते थे, तो वो उसके लिए एक दवाई का काम होता था। और अब वो सही होता जा रहा था। तो एक दिन गांधी जी फिर आए। पैराग्राफ 3 चालू हो रहा है यहाँ से। पैराग्राफ 3, ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने युवक की ओर देखा और बोला, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर। अब तुम बेहतर लग रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, तुम्हारी भूख भी लौट आई होगी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, अब तुम क्या खाना चाहोगे। सम गुड उपमा और डोसा ही, या ये डोसा हो गया, उपमा और डोसा, कुछ अच्छा क्यों नहीं, उपमा या डोसा। गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes। गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे कि इस युवक के दक्षिण भारत की इन दो व्यंजन बहुत पसंद हैं, या फिर उसकी पसंद के बारे में जानते थे, उन्हें पता था कि इसे यह पसंद है। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव। तभी उस युवक के दिमाग में एक विचार आया। सडन ब्रेन में मतलब कि एक विचार तैर गया। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़। ही ब्लर्टेड आउट, उसने एकदम बोल दिया। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर। गांधी जी ने तेज़ी से हंसते हुए कहा, ओ यू ओल्ड सिनर, ओहो पापी, या फिर पुराने पापी, दैट इज़ वाट यू वांट, यह तुम्हें चाहिए। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लेट फेस, और फिर लड़के के चेहरे की ओर देखते हुए ही एडेड, उन्होंने बोला, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें ज़रूर एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमक, हाँ हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम पहुंचाएगी। एंड वाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ तुम क्या लेना पसंद करोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं नहीं सोचता कि हम उपमा या डोसा बना सकते हैं, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन हाँ गरम गरम कॉफ़ी के साथ गरम टोस्ट लेना ठीक रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भेज दूंगा। तो ये पैराग्राफ 3 में क्या हुआ, गांधी जी आए, उन्हें मालूम था कि इसे डोसा और उपमा बहुत पसंद है, तो उससे मजाक कर रहे थे, और भाई तुम तो सही हो रहे हो, बताओ क्या खाओगे। तो लड़के ने मौका देखा और बोल दिया कि कॉफ़ी मिल जाएगी क्या। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, कॉफ़ी तो अरेंज करा देता हूँ मैं, और तुम्हें रात में मिलेगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4, विद दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेफ्ट द रूम। यह कह के, पार्टिंग वर्ड मतलब कि जाते हुए अच्छी बातें करके, गांधी जी कमरे से चले गए। द लैड ले वेटिंग, लड़का लेटा हुआ इंतजार करता रहा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपनी अच्छी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम के अंदर कॉफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी ने खुद उसे भेजने के लिए कहा है, या गांधी जी ने खुद उसे भेजने के लिए प्रस्ताव दिया है। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी का गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे कोने पे थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सड़क के दूसरी तरफ। द लैड कुड वेल इमेजिन वाट वुड हैपन, लड़का अंदाज़ा लगा सकता था कि क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी किचन में कस्तूरबा के पास गए होंगे। एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहा होगा। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन यह उचित समय नहीं था। अब बेवक्त बोल दिया था। द किचन वुड बी क्लोज, किचन बंद होगी या रसोई बंद होगी।
बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट। बा, यहाँ कस्तूरबा को वहाँ सब बा बोलते थे। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा खुद भी आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी को ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। सम 20 मिनट्स पास्ट, करीब 20 मिनट गुजर गए। हार्क, अरे वाट वॉज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी की लकड़ी की चप्पलों की टक टक दोबारा। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी के लिए मना कर दिया गया है। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका हृदय डूब गया, यानी वो निराशा में डूब गया। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, लेकिन वहाँ गांधी जी एक ट्रे जो कि एक सफ़ेद खादी के कपड़े से ढकी हुई थी लेके आ रहे थे। द लैड वॉज डेज्ड, डेज का मतलब हो गया कि परेशान हो जाता है या अक्का बक्का हो जाना, वो चीज़, ठीक है ना, आश्चर्य आश्चर्य में। तो लैड वॉज डेज, वाट हैड रियली हैपन्ड, क्या सच में क्या हुआ। अब वो सोच रहा है कि सच में क्या हुआ। अभी तो वो अंदाज़ा लगा रहा था कि गांधी जी गए होंगे, कस्तूरबा जी से कहा होगा कि कॉफ़ी बना दो, लेकिन ये गलत टाइम है, इस टाइम पे वो भी सो रही होंगी। तो क्या उनने गांधी जी को परेशानी में डाल दिया। इतनी देर में गांधी जी की खड़ाऊ की आवाज़ फिर से आने लगी। तब तब उन्होंने कहा लग रहा है कि मना हो गया, तभी गांधी जी दोबारा कहने आए होंगे कि मना हो गया, लेकिन गांधी जी खुद ट्रे लेके आ गए थे, ढकी हुई थी उसमें कॉफ़ी और टोस्ट। नाउ पैराग्राफ 5, गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज कॉफ़ी एंड टोस्ट, अब ये रही तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट। एंड माइंड यू, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, और ध्यान रखना मैंने कॉफ़ी खुद बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, अब अच्छे एक दक्षिण भारतीय की तरह। विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, क्या तुम यह प्रमाणित करोगे कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट ही विस्पर्ड द रेड, लेकिन लड़का बोला, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी और को क्यों नहीं कह दिया मेरे लिए इसे लाने के लिए। आई एम सो वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको इस परेशानी में डाला। नाउ नाउ सेड गांधी जी, डू नॉट रून योर कॉफ़ी, अरे अब अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। गांधी जी ने कहा, कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है, यानी सॉरी ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है। यू सी बा वाज रेस्टिंग, देखो बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और उन्हें परेशान करने की हिम्मत मेरे में नहीं है। एंड देन ही सैड सडनली, और फिर वह तुरंत बोले, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अच्छा अब मैं यहाँ से जाता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, ट्रे लेने के लिए कोई आ जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, यह कह के वह वहाँ से चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी हल्की थी बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, लड़के ने उसे ऐसे पिया जैसे कि वह अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज माइंड साइज सा गांधी जी ओपनिंग द केज, उसके दिमाग की आंखें देख रही थी। गांधी जी ने रसोई का दरवाज़ा खोला, लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव जलाया होगा, मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बना रहे हैं, एंड टोस्ट, और टोस्ट बना रहे हैं, एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसके पास लेके आ रहे हैं। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर, इस एक गलत समय पर, ताकि इस गलत समय पर उन्हें किसी और को परेशान ना करना पड़े। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह बहुत ही भाव विभोर हो गया। इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो गई। इस लास्ट पैरा में क्या हुआ कि गांधी जी की आवाज़ आई, गांधी जी खुद कॉफ़ी लेके आए। लड़के ने पूछा क्या हुआ, कोई और ले आता, तो गांधी ने कहा देखो बाहर सो रही थी, उन्हें मैंने परेशान नहीं किया, और ये टाइम भी ऐसा नहीं है। तो गांधी जी ने किसी को परेशान नहीं किया, खुद ही कॉफ़ी और टोस्ट बना के उस लड़के के लिए ले आए, और फिर वहाँ से चले गए। और लड़का सोचता रहा कि देखो गांधी जी ने खुद खोला होगा, वो सोच रहा था कि कितने महान इंसान है कि खुद किसी को परेशान नहीं किया और खुद ये काम करके उसकी इच्छा पूरी की। यानी कि इतने बड़े आदमी हो के बापू ने खुद कॉफ़ी बनाई, और दूसरों को चाहें तो कह सकते थे, किसी से भी कोई मना नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। ये उनकी महानता थी। इसके साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन आंसर हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।